रूस की सलामती कौंसिल के सरबराह देमतरी मेदोदेफ की तेहरान आमद, शहीद सुप्रीम लीडर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। कहा ईरानी कौम अमरीका के खिलाफ जद्दोजहद में फातेह बनकर उभरेगी, ये किसी भी दूसरे मुल्क के दबाव में नहीं आएगी। अली खामनेई की शहादत पर रूस भी दोस्त मुल्क के दुख में बराबर का शरीक है। रूसी वफ़द ने दौरे के दौरान सदर मसूद पज़िश्कियान से भी मुलाकात की है। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ तुर्की के सरकारी दौरे पर इस्तांबुल पहुंच गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के तमाम शोबों पर तफसीली बात होगी। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमा इलाकाई अमन और सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्तांबुल में पाकिस्तान की मेजबानी में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। खुसूसी इक्तसादी जोन्स, तवानाई, IT और निजकारी शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों को उजागर किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में तुर्की के आला सरकारी हुकाम समेत मुमताज कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगे। इसके अलावा नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा इसहाक डार और विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ भी वजीर आजम के हमराह हैं। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका, हमेशा आन का ख्वाह रहा है, लेकिन किसी खतरे को बर्दाश्त भी नहीं करेगा। सदर ट्रंप का अमेरिका की 250वीं जश्न आज़ादी तकरीब से खिताब। बोले तेहरान को शहीद सुप्रीम लीडर की तदफीन के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी, क्योंकि हम अच्छे और बाखलाक लोग हैं। उनका कहना है कि मुल्क में खरबों डॉलर्स की सरमायाकारी लाए हैं। सेफ अमेरिका एक्ट पास हो गया तो 100 साल तक रिपब्लिकन्स हार नहीं सकेंगे। मिड टर्म इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे अगर खुद हारना ना चाहें। We beat Venezuela in one day, and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. An American always wants peace and order, but we will never shrink from danger or threat. We will always fight, and win. We got to do that. Communism is the enemy of free people everywhere in the world. Never works. America will never be a communist country. Country today is doing better than it's ever done before. With, as of last week, $19.2 trillion pouring into the United States right now from all over the world. That's the investments being made, and the record was 4 years. In 4 years, the last administration did much less than 1, and we did 19.2 in 12 months. आगे बढ़ते हुए आपको खबर दे, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ ₹1.97 फी लीटर सस्ता कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा करके रिलीफ का रास्ता रोक दिया। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 का इजाफा किया गया, जबकि डीजल पर ₹6.22 कमी की गई है। पेट्रोल पर लेवी अब ₹70.36, जबकि डीजल पर ₹70.82 तक जा पहुंची है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल सिर्फ ₹1.97 फी लीटर सस्ता किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा करके रिलीफ का रास्ता रोक दिया है। पेट्रोल पर लेवी ₹6.22 का इजाफा किया गया है, जबकि डीजल पर ₹6.22 कमी की गई है। पेट्रोल पर लेवी अब ₹70.36, जबकि डीजल पर ₹70.82 तक जा पहुंची है। अभी आपको बताएंगे कि पेट्रोल ₹1.97 सस्ता करना अवाम दुश्मन फैसला है। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। हुकूमत अवाम के हक पर डाका मार रही है। ना अहल हुक्मरान, FBI करप्शन का अड्डा और लेवी भत्ता टैक्स करार। आपको बताएं, उन्होंने कहा कि ये अब नहीं चलेगा, अवाम को सड़कों पर आना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 48 घंटों में मुल्क गिर मुजाहरों का ऐलान करेंगे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि पेट्रोल ₹1.97 सस्ता करना अवाम दुश्मन फैसला है। अब खबर है धानासर हादसे का। मुकदमा थाना शेरानी में दर्ज कर लिया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी और कोच ड्राइवर के खिलाफ FIR काटी गई है। गफलत, लापरवाही और गैर जिम्मेदारी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने कोच कंपनी को सील कर दिया। हादसे की तहकीकात सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को सौंपी गई है। तहकीकात के दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी की कानूनी हैसियत, कोच फिटनेस, ड्राइवर की अहलियत और हादसे के असबाब का जायजा लिया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला बलोचिस्तान को रिपोर्ट पेश की
की जाएगी। जबकि पुलिस के मुताबिक हादसे में जाँ बहक 2 नामालूम अफराद की शनाख्त के लिए नादरा से राबता कर लिया गया है, जबकि दीगर अफराद की मैयतें जरूरी कार्रवाई के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी गर्मी बरकरार है। बालाई इलाकों, इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शाम के औकात में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीद, स्वात, शांगला, चित्राल, बटागराम, मानसहरा और एबटाबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब मरी, गलियात, गुजरात, गुजरावाला, लाहौर, शेखुपुरा और सियालकोट में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सिंध में मौसम शदीद गर्म और हब्स बरकरार रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद गर्मी बरकरार रहने की पेशगोई की गई है, ताहम खुशदार में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। शहर कायद में मौसम खुशगवार, आसमान पर बादलों के डेरे, मौसम जुज़वी अब्र आलूद है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा हफ्ते तेज बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। इकरा अवान से मजीद बात कर लेते हैं। इकरा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त शहर कायद का मौसम खुशगवार है और सुबह के औकात में शहर के बेशतर इलाकों में बूंदाबांदी के बाद से मौसम और भी सुहाना हो चुका है। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और 19 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर कायद में आइंदा हफ्ते तेज़ बारिशों का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के बायस मौसम खुशगवार रह सकता है। जी, अभी आपको लाहौर से अपडेट करते हैं कि लाहौर में आसमान पर बादलों का बसेरा महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। गर्मी और हब्स की शिद्दत बरकरार है। PDMA और महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई भी की गई है। मजीद जान लेते हैं, अपनी नुमाइंदा सामिया सईद ने हमें ज्वाइन किया है। सामिया, लाहौर का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम आज बेहद गर्म है और हब्स की शिद्दत में वाज़ेह इजाफा हो चुका है। इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 50% से ज़ायद रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से हब्स और घुटन की कैफियत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। आज के दिन फील्स लाइक टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा आने वाले चंद घंटों में महकमा मौसमियात और PDMA के मुताबिक लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई है, जबकि बारिशों का ये सिलसिला 6 जुलाई तक रहने की तवक्को की जा रही है। हम इस वक्त देख रहे हैं कि आसमान पर बादलों ने बसेरा कर लिया है, जो कि इस बात की पेशगोई है कि कुछ ही देर बाद बादल बरसेंगे, जिसके बाद मौसम थोड़ा सा बेहतर ज़रूर होगा। हब्स की ये जो शिद्दत है इसमें कमी ज़रूर आएगी, लेकिन दर्जा हरारत यूं ही जो है ज़्यादा रहने का ही इम्कान रहेगा। ये बारिशों का जो सिलसिला है 6 जुलाई तक यूं ही जारी रहेगा। कुछ इलाकों में तो हल्की, लेकिन कुछ इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई कर दी गई है। जी, बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त खिताब कर रहे हैं। आप एक कमेटी बना के तजवीज़ करेंगी, वो ज़रूर हम करेंगे। उस निज़ाम में उसको फ़ाल रखने के लिए हमने नादरा की जो फ़ी थी वो नादरा से हमने उसमें से रिबेट लिया है वापस, यानी कि नादरा फ़ी जो नॉर्मली चार्ज करता है बाकी जगहों पे सारी नादरा को जाती है, लेकिन यहाँ पे आप सबको मालूम होगा कि हमने निगोशिएट करके नादरा से वफाकी हुकूमत ने हमें कहा गया, दोनों ने अपना हिस्सा छोड़ा। अब वो एक पोर्शन वो लेते हैं, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो मेजर हिस्सा जो है वो डिस्ट्रिक्ट और तहसील और डिवीज़नल और सूबाई बार एसोसिएशंस को जाता है, ताकि उससे जो आप क्लाइंट्स के हवाले से कुछ चीज़ें हैं या लाइब्रेरीज़ या वो चीज़ें हैं, तो लिटिगेंट्स के शेड्स हैं, उनके लिए सहूलियात हैं, वो कर सके। और वो एक अच्छी डिसेंट अमाउंट है जो आई एम श्योर कि अब शुरू हो चुकी होगी। आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, वो बिल्कुल मुझे पता चला। मुझे पीछे अरशद हजरा साहब और जालब साहब ने सरगोदा में कोई इशू था तो उसके बारे में बताया। हजरा साहब लगता है पिलर दे पीछे हो गया ने। जी सर। तो उसके बाद मेरी बात हुई रेलिवेंट क्वार्टर्स में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर भी भून साहब और मैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये मौसम गर्मा की तातीलात में कोई 1-2 मीटिंग्स के बाद वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी। उनमें भी अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े अदब से ये बात करूँगा, मैंने वैसे भून साहब ने कहा ना कि इस पे ये एक ठप्पा है कि वो कहते हैं कि इस अंदर का वकील नहीं निकलता, तो मुझे एक बहुत सीनियर्स की पॉलिटिशियंस की मीटिंग थी, तो मेरी सारी लीडरशिप पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर साहब और दीगर बैठे थे, तो किसी बात पे मैं बार बार ज़िद कर रहा था आप लोगों के हवाले से।
तो नेगेटिव सेंस में नहीं, उन्होंने पॉजिटिव सेंस में कहा। उन्होंने कहा कि तारड़ साहब तुहाडे अंदरों बाहर नहीं निकलती। मैं कहा सर जितनी देर तक रूह अंदर है बाहर अंदर ही रहनी है। उसकी वजह ये है कि जो प्रोफेशन से आपका लगाव होता है वही आपका किरदार है और आपका करैक्टर है। आज हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, जो जिस बशमूल मेरे मुकाम पे है, अल्लाह ताला की करम नवाजी और माँ बाप की दुआओं के बाद वो सिर्फ अपने इस पेशे के तुफैल है, इसने हमें मोतबर किया है। और जब तक ये पेशा मोतबर रहेगा, हम मोतबर रहेंगे। जिस दिन हमने अपने प्रोफेशन को देखना छोड़ दिया, इसको गैर मोतबर कर दिया, हम सब गैर मोतबर हो जाएंगे। तो इसकी हिफाजत करें, मिल के करें। यही हमारा ओढ़ना बिछोड़ना है, इसी से हमारी इज़्ज़तें हैं और इसी से निज़ाम भी चलेगा, वरना ये चीज़ें नहीं चलेंगी। तो वो कमेटीज़ में भी कुछ खराबियाँ हुई थी। हमें जब हम बात करते हैं ना अपने लिए, तो फिर हमें इंट्रोस्पेक्शन, खुद एहतसाबी भी करनी चाहिए। वो मामलात बहुत बुरी हद तक ख़राब हो चुके थे, जिसकी वजह से फिर ये फ़ैसले किए गए। लेकिन हमने उन्हें कहा कि लीडरशिप जो है, आप ख़ुद असेस करें कि आप चेंजेस क्या हैं पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये भी दुरुस्त हो जाएगा। आज आपने बात की कि मुकदमात में 780 होते हैं। मैंने सूबाई हुकूमतों से पहले भी टेकअप किया, पंजाब गवर्नमेंट से हमने पिछले दिनों में भी टेकअप किया, एक आध इशू आया था। लेकिन इसके साथ साथ अब्बास चंद्र साहब आप भी बैठे हैं, हमने भी तो कुछ फ़र्ज़ अदा करने हैं कि नहीं करने की। हमने सिर्फ क्लाइंट्स के पैसे वापस दिलवाने का एक ज़िम्मेदारी उठाई हुई है। आज हम घर में हैं ना, क्यों ना खुल के बातें करें। कितने भाइयों के हाथ रोकते हैं हम लोग, जब वो दफ्तरों में घुस के लोगों को जज़ोकोब कर देते कि कौन से कोड ऑफ कंडक्ट और किस बार काउंसिल एक्ट में लिखा है कि अगर आपका काम नहीं होता, आपकी बात नहीं सुनी जाती, तो आपने दफ्तर में घुस के वहाँ पे कोई सफाई सुथराई करनी है। आपके पास आएँ, पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, मुकामी सतह पे राव साहब बैठे हैं, आपका बार का सदर बैठा होता है, बार के सेक्रेटरी होते हैं। भाई उन्हें करें, उन्हें बताएं ये नहीं मामला हल हो रहा, वो टेकअप करें। वहाँ पे नहीं होता, मरकज़ में आ जाएगा, सूबे में आ जाएगा, हम लोग करेंगे मिलजुल के। तो खुदारा आप रेगुलेटर हैं, अपने सूबे को तो मिसाली बनाए ना, यहाँ से शुरू करें और बैठ के एक जामा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लहे अमल ख्वाहिशा बनाएं कि जी बार सिर्फ उस सूरत में खड़ी होगी जब बार मेंबर के साथ ज़्यादती होगी। एग्रेशन जो है वो हमारे पार्ट पे नहीं होगा। आपको जो भी मसला है, आप पहले डिस्ट्रिक्ट तहसील बार में आए, मुकामी मेंबर बार काउंसिल को इन्वॉल्व करें। उसके बाद अगर आपसे कोई ज़्यादती करता है तो पूरा सूबा आपके साथ खड़ा होगा, फिर पाकिस्तान बार काउंसिल भी खड़ी होगी। ये इख्तियार आज़म तारड़ के पास नहीं है कि मैं फ़र्द देने गया हूँ और मुझे फ़र्द मिलने में तख़ीर हुई है और मैं वहाँ पे बंदे लिटा लूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो खुदारा बहुत हो चुकी है आपके लिए हर 15-20 दिन महीने के बाद, और वो 1%, आप सबको मालूम है हर बार में वो एलिमेंट 1% से भी कम है। 2000 वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ पंजाब बार काउंसिल में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब बार काउंसिल वकला के लिए बेहतर इक़दाम कर रही है।